Hello student, today I want to explain you something about the Thomas Malthus theory of populations. माल्थस थ्योरीज का जो टाइम पीरियड था इट इज़ फ्रॉम 1706 टू 1834। 1834 के टाइम पीरियड्स तक जो थे वो माल्थस के जो भी ओपिनियन थे अबाउट द पॉपुलेशंस वो जो है उसी को एक एज एक थ्योरी का नाम दिया गया था। ही रॉट एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशंस। उसने एक ऐसे जो है लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशंस की रियल में पॉपुलेशंस के क्या प्रिंसिपल है, पॉपुलेशन किस स्टाइल से इंक्रीज होती है। इन 1798 जो थी उसमें उसने जो थे अपने कुछ ऐसे लिखे थे और लास्ट में उसने 1802 में इन्हीं आर्टिकल्स को एज ए जो है बुक पब्लिश किया था और बुक का जो नाम था वो था एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशंस। ये उसका एक सेकंड एडिशन था, उसमें उसने जो है क्लियर लिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो माल्थस था वो एक पैम्पलेट शो करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था और उन पैम्पलेट्स के थ्रू जो है पॉपुलेशंस के लिए अवेयरनेस जो है क्रिएट करता था यूरोप कॉन्टिनेंट में। बट आफ्टर सम टाइम्स जब उसने एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक स्टडी कर ली, 1998 तक उसने काफ़ी स्टडी करने के बाद जो है कुछ लिखना स्टार्ट किया और 1802 में उसकी जो है ये बुक पब्लिश हो गई। इट वाज क्वाइट रिवोल्यूशनरी। ये उस टाइम पीरियड में एक बहुत ज़्यादा उसके जो ओपिनियन थे वो रिवोल्यूशनरी ओपिनियन थे अबाउट द पॉपुलेशंस की। उसने इतने कड़े शब्दों में, इतने तीखे शब्दों में, इतने मतलब आंदोलनकारी तरीके से पॉपुलेशंस को एक्सप्लेन किया था एंड द कंट्रोवर्शियल्स इन हिज टाइम। बट बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी। उसका एक जो खास जो था गॉडविन नाम का एक जो था वो ऑप्टिमिस्टिक्स था और ये जो था वो पेसिमिस्टिक्स था। इस वजह से उन दोनों में हमेशा कंट्रोवर्सी होती थी और वो भी बहुत फेमस जो था इकोनॉमिस्ट था। तो ये थी उसकी बेसिक हिस्ट्री की क्या था। हिज ऐसे इज ऑफन टाइम्स डिस्क्राइब एज पेसिमिस्टिक्स, मतलब उसके जितने भी ऐसे थे उनमें ऑलमोस्ट जो है वो यही अपने जो पेसिमिस्टिक्स थॉट्स थे एंड बार्बरिक ओपिनियन जो थे उसके इस स्टाइल्स के, तो वो ऐसे अपने ये बार्बरिक्स ओपिनियंस जो है वो डिस्क्राइब करता था। पेसिमिस्टिक्स जो थॉट्स थे वो जो है अपने उसमें ऐसे में वो डिस्क्राइब करता था एज इट इज़ द प्रिडिक्टेड। उसकी जो प्रिडिक्शंस थी अबाउट द पॉपुलेशंस नथिंग शॉर्ट है कैटास्ट्रॉफ फॉर द ह्यूमन रेस की। रियल में ह्यूमन रेस का कैटास्ट्रॉफी किस स्टाइल से होगी, किस स्टाइल से ह्यूमन रेस की दुर्गति होगी और क्या फेस करना पड़ेगा ह्यूमन लाइफ्स को, एटलीस्ट वो उसको एक पेसिमिस्टिक्स ओपिनियंस के थ्रू जो है वो डिस्क्राइब करता रहता था। तो ये उसका जो था माल्थस का ओपिनियन था अबाउट द पॉपुलेशंस। नेक्स्ट क्यूरिकल पॉइंट ऑफ माल्थस थ्योरी की माल्थस के ओपिनियन क्या था। द थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। उस थ्योरी की जो बेसिक एजम्पशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द पावर ऑफ पॉपुलेशन इज़ मच ग्रेटर देन द पावर ऑफ अर्थ। इट मीन्स पॉपुलेशन का पावर बहुत ज़्यादा हाई था इन कंपैरिजन देन द अर्थ पावर, कि अर्थ जो प्रोवाइड करती थी सब्सटेंस फॉर ह्यूमन्स बींग्स वो जो थे वो बहुत लोअर कैटेगरी का होता था और ह्यूमन बींग्स का जो पावर, पॉपुलेशन का जो पावर था वो हाई था। क्या अजम्पशंस थी? सबसे पहले पॉपुलेशन पावर इज़ टू मच ग्रेटर इन कंपैरिजन देन द अर्थ प्रोवाइड टू ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स को अर्थ क्या प्रोवाइड कर रही है सर्वाइव करने के लिए, वो सब्सटेंस जो था वो बहुत ही लोअर कैटेगरी का होता था। मीनिंग ही बिलीव दैट द पॉपुलेशन वुड सून सरपासेस इट्स फूड सप्लाई। उसका ऐसा बिलीव था कि पॉपुलेशन जो थी वो सून आफ्टर्स बहुत ज़्यादा जो है वो आगे निकल जाएगी इन कंपैरिजन देन फूड सप्लाई, कि फूड सप्लाई के कंपैरिजन में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट होगी वो रैपिड रेट से जो है क्रॉस करते हुए आगे चल जाएगी। दिस इज़ इन हिज बिलीफ, ये उसका बिलीफ था। कुड ओनली लीड टू, ये उसका बिलीफ था, इट मीन्स वो प्रिस्ट था चर्च में और उसके जो ओपिनियन थे वो ये थे कि इट कुड ओनली लीड, अब ये कंट्रोल किस स्टाइल से होगा, डिजीज़ इट मे बी पॉसिबल्स कि डिफरेंट टाइप्स की डेंजरस डिजीज़ हो जाए, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हाई हो जाए, बर्थ लेते ही लोग उन्हें फेमाइन किस स्टाइल्स का जो है वो इस स्टाइल का स्ट्रॉम आ जाए, फेमन आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ ऐसी नेचुरल क्लेमिटीज़ जो है वो क्रिएट हो जाए या वॉर हो जाए, वार की कंडीशंस हो जाए, तो ये जो होंगे नेचर के थ्रू ये चेक्स वर
देम नेसेसरी टू प्रिवेंट दिस। तो ये सारे चेक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकल ऑपरेट हो जाएंगे नेचर के थ्रू, किसको कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इसका बिलीफ था कि इस पॉपुलेशन की ग्रोथ को ओनली यही जो है सरकमटेंस वो लीड कर सकती है, और उसमें उसने टोटल जितनी भी डिज़ास्टर्स जो थे नेचर के, उन सब डिज़ास्टर्स को उसने इसमें इंक्लूड कर लिया। माल्थस स्टेट दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगी, पॉपुलेशन इफ अनचेक्ड विल ग्रोथ ज्योमेट्रिकली। अगर पॉपुलेशन को चेक नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो ये पहले बहुत लोअर, फिर हाई 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 हाई, ज्योमेट्रिक रेट से जो है, मल्टीप्लायर रेट से जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और कितने, 1 2 3 4 5 6 ईयर में 32 टाइम्स जो है वो मोर हो जाएगी। वेयर्स द फूड सप्लाई इंक्रीज अर्थमेटिकली, और जो फूड की सप्लाई होगी वो अर्थमेटिकली होगी। और क्योंकि जो लैंड है वो हमारे पास क्या है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, लैंड की सप्लाई जो है वो हायर नहीं है, इस वजह से फूड की सप्लाई इतनी लार्ज स्केल पर इंक्रीज नहीं हो जाएगी। तो देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड ग्रेन्स, इन दोनों में एक इम्बैलेंस की सिचुएशन हो जाएगी, और इम्बैलेंस जो होगा वो लार्ज स्केल का होगा। माल्थस ने एक डायग्राम्स के थ्रू फिर इसको जो है एक्सप्लेन किया कि देयर वुड बी ए माल्थुजियन कैटास्ट्रॉफी। तो माल्थुजियन कैटास्ट्रॉफी क्या थी, हेयर वी शो पॉपुलेशंस एंड हेयर वी शो टाइम्स। यहाँ पर हमने टाइम को लिया है, ओ एक्स एक्सिस पे टाइम है और यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन है। दिस इज द ग्राफ ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई हो रही है वो कंटिन्यूस 1 2 3 4 इसमें हो रही है, बट पॉपुलेशन स्टार्टिंग में लोअर, फिर हाई, वेरी हाई, और लास्ट में फिर ये डाउनफॉल आएगी। तो यहाँ पॉपुलेशन में जो डाउनफॉल आएगा वो डाउनफॉल किस वजह से क्रिएट होगा, पॉपुलेशन में जो यहाँ पर ये आ रहा है डाउनफॉल, वो डाउनफॉल किस वजह से क्रिएट हो रहा है, ये आपका होगा कि द पॉइंट वेयर द पॉपुलेशन रीचेज इट्स लिमिट्स। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाईएस्ट लेवल पर पहुँच गई है, और देयर विल बी ए शॉर्ट इन फूड सप्लाई शॉर्ट है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस वजह से यह डाउनफॉल हुआ, फेमाइंस आ गई, नेचुरल डिजास्टर्स क्रिएट हो गए, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इस स्टाइल्स की कंडीशन आई। तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन का ग्राफ हाईएस्ट लेवल पर पहुँचने के बाद जो है वो लोएस्ट लेवल पर आ जाता है। उसके बाद है माल्थस ने इसको 2 टाइप से कंट्रोल करने के लिए कहा, पहला प्रिवेंटिव एंड दूसरा पॉजिटिव चेक्स, कि अगर हमने प्रिवेंटिव चेक्स अडप्ट नहीं किए तो पॉजिटिव चेक्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकल ही जो है हमारी पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर लेंगे। तो प्रिवेंटिव चेक्स में जो था वो था इन्फेंटिसाइड्स। तो इन्फेंटिसाइड्स और अबॉर्शंस का उसने फेवर ही नहीं लिया था। उसके बाद था डिले इन मैरिज, उसके बाद था स्टिक सेलिबेसी, उसके बाद जो था कि यह जो थे उसने इसको लिया कि हम डिले इन मैरिज कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, अनमैरिड रह सकते हैं, स्ट्रिक्टली जो है सेलिबेसीज को फॉलो कर सकते हैं कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लें, लेट शादी करें, गैप रखे पॉपुलेशंस में, 2 चिल्ड्रंस के बीच में गैप रखें, लिमिटेड पॉपुलेशंस रखें, कुछ ऐसे चेक्स को हम अडप्ट करें तो बेटर रहेगा। वरना पॉजिटिव चेक्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकल जो है उसको रिड्यूस कर देंगे। इसमें वॉर है, डिजीज़ है, फेमाइन है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, इस स्टाइल्स का कुछ भी डिज़ास्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई इसको कंट्रोल करेगा। तो विच ऑल वुड बी लोअर फर्टिलिटी रेट, इन सबसे फर्टिलिटी रेट लोअर होगी, और विच वुड इंक्रीज मोर्टिलिटी रेट एंड रिड्यूस लाइफ एक्सेप्टेंसी। इनसे मोर्टिलिटी रेट तो एज इट इज़ रहेगी, बट लाइफ एक्सेप्टेंसी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो वॉज माल्थस राइट, क्या माल्थस सही था? डिड हिज रेदर ग्लोमी थ्योरी हैव एनी बेसिस इन ट्रूथ, क्या उसकी थ्योरी में कोई ट्रुथ था? बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, आर्ग्यूमेंट किया कि माल्थस जो था उसने जो एडवांस टेक्नोलॉजी था एटलीस्ट उसके बारे में उसके ओपिनियन ही नहीं थे। उसने टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इनमें जो डेवलपमेंट होने की जो थीम थी उसने उसको एडप्ट ही नहीं किया, और प्रेजेंट टाइम में जो है एग्रीकल्चर फील्ड में इतनी हाई रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है कि माल्थस की थ्योरी कहीं कहीं जो है वो फॉलो नहीं हो पा रही है। बट इन कंपैरिजन अगर हम इसका करें इंडिया के साथ, तो इंडिया में माल्थस की थ्योरी फॉलो हो रही है। फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई है वो लोअर है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है वो हाई रेट से इंक्रीज़ हो रही है, और बहुत से जो रीजंस है वो उसको शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ द शॉर्ट समरी ऑफ